राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग, सीधा चुनाव आयोग पर निशाना साधा है कि वोट चोरी का आरोप लगाया गया है इलेक्शन कमीशन पर। लेकिन किशनगंज से जो ड्राफ्ट जारी किया गया है, वोटर लिस्ट ड्राफ्ट, उसके बारे में कुमार कुंदन जानकारी दे रहे थे। कुमार, इसमें इस पूरी प्रक्रिया में 65 लाख वोट हटे हैं, यानी जो मृतकों है या फिर जो विस्थापित हो गए हैं, विदेशों में शिफ्ट हो गए हैं, उनके वोट हटे हैं। अब इस पूरे मामले पर आगे की प्रक्रिया कैसे जारी की जाएगी कुमार? देखिए, जो मेरी बात हुई थी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से, उनका साफ कहना था निधि कि जो भी इलाका है, जैसे कि मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि दिखाएं, जैसे ये वोटर लिस्ट है, ये कोचा धामन का इलाका है। अब कोचा धामन के इलाके में अगर हम बात करें तो वहां के आसपास का कोई भी एक कम्युनिटी सेंटर लिया जाएगा और उस कम्युनिटी सेंटर में बाकायदा एक कैंप लगाया जाएगा और कैंप लगाने के बाद वहां पे लोगों को इस बात के लिए आमंत्रित किया जाएगा कि कृपया आप आएं और आने के बाद अपनी आपत्तियों को दर्ज करें। बिल्कुल, और हमारे साथ लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप लोगों को भी इस बाबत सूचना दी गई है? जी बिल्कुल, आपने बताया बीएलओ साहब ने। जी बिल्कुल, ये इस बात का सूचना दी कि अगर जिसका भी नाम अगर छूट गया है किसी भी कारण, उसको दोबारा फिर निरीक्षण किया जाएगा। तो क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि कल से उस कैंप में जाएं, आप शिविर में जाएं और रेक्टिफिकेशन का काम? हम लोग जो है राजनीति से भी जुड़े लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे बूथ में अगर किसी का नाम छूट गया है तो जो शिविर लगेगा, जो बीएलओ महोदय उसमें आएंगे, जिनका छूटा है उस पर आपत्ति करके हम लोग उसको जुड़वाने का काम करेंगे। बड़े भाई, आप जैसा बता रहे थे कि टाइपो एरर, जैसे मोहम्मद और ये एक नाम में बिल्कुल फर्क हो रहा है, तो इस तरह की जो चीजें हैं, हमारे संवाददाता पीयूष पांडे बता रहे थे कि चुनाव आयोग ने बोला है कि उसके लिए फॉर्म 8 और तमाम तरह की चीजें, तो क्या उसके लिए आप लोग कल से शिविर में जाएंगे? एकदम बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे लोगों का नाम कट गया है, जो भी है मेरे बूथ से, तो उनको जोड़ना हम सबों की जिम्मेदारी है। आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए, आप बातचीत करते रहिए उन लोगों से, क्योंकि ड्राफ्ट की कॉपी एक्सक्लूसिवली TV9 के पास मौजूद है। रूपेश भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, अभी राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया चुनाव आयोग पर कि वोट चोरी करा रहा है चुनाव आयोग, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार लामबंद रहा। संसद के सत्र के दरमियान, जहां विधानसभा का भी सत्र चल रहा था, बिहार विधानसभा का, उस दौरान भी बहुत हंगामा हुआ। देखिए, संसद का सत्र चल रहा था, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था और उसके पहले राहुल गांधी पटना पहुंचे थे। उन्होंने एक मार्च निकाला जिसमें तेजस्वी यादव और पूरा इंडिया गठबंधन जो बिहार में है, जिसे महागठबंधन कहते हैं, उसके तमाम नेता यहां पर थे और उन्होंने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया। लेकिन 20 जुलाई को ही चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को, 20 जुलाई को जो आज नाम काटे गए हैं, उन 65 लाखों की लोगों की सूची विपक्ष को दे दी, या सभी राजनीतिक पार्टियों को। बिहार में 12 राजनीतिक पार्टियां हैं रजिस्टर्ड, उन सभी को 20 जुलाई को ये सूची सौंप दी गई थी। ये मृतक हैं 31 लाख, ये स्थानांतरित हैं, ये वो लोग हैं जिनका 2 जगह है। इस तरह से पूरी सूची सौंप दी गई थी और ये कहा गया था कि जो 1.5 लाख BLA यानी कि ब्लॉक लेवल एजेंट जो राजनीतिक पार्टियों ने बनाए थे, उनकी मदद से अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मृतक नहीं है और उसको मृतक की सूची में डाल दिया गया है, वो आप सुधार करवाएं। कोई व्यक्ति जो यहीं पर है लेकिन स्थानांतरित की सूची में है, उसको आप सुधरवा सकते हैं। लेकिन विपक्ष ने अभी तक जानकारी के अनुसार, और चुनाव आयोग के पास एक भी ऐसी जानकारी नहीं आई कि ब्लॉक लेवल एजेंट्स ने, राजनीतिक पार्टियों ने किसी व्यक्ति को सामने ला करके कहा कि यह व्यक्ति जिंदा है और इसे सूची से हटा दिया गया है, यह व्यक्ति यहीं रहता है और इसे स्थानांतरित की सूची में डाल दिया गया है। लेकिन आज 1 तारीख को अंतिम सूची, वो जो प्रारूप है, अंतिम प्रारूप आज जारी किया गया है और 1 महीने तक ये मौका दिया गया है कि अगर कोई भी आपत्ति है, कोई दावा है, अगर ये भी दावा है कि फलां व्यक्ति जो गलत रूप से इसको यहाँ शामिल किया गया है, उसके खिलाफ भी आपत्ति दी जा सकती है। कोई व्यक्ति जिसे शामिल नहीं किया गया है, वहां भी आपत्ति दी जा सकती है। किसी व्यक्ति का नाम में या जिस तरह से कोई भी अगर गड़बड़ी है, उसको भी सुधारा जा सकता है। पूरे बिहार में शिविर लगाया जाएगा, स्पेशल शिविर लगाया जाएगा, हर ब्लॉक पे, हर अंचल कार्यालय पे और हर नगर निगम का जो महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास, माफ कीजिए, रोक रही हूँ। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, ये पूरा बयान अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। कैसे निशाना साधा है चुनाव आयोग पर, सुनिए राहुल गांधी को। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट, और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन।
हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है, वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। तो सीधे सीधे चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता ने, और इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बवाल मच चुका है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। कुमार कुंदन लगातार लेकिन वो ड्राफ्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी हमें दिखा रहे हैं, जो TV9 दिखा रहा है लगातार दर्शकों को। कुमार, एक बार फिर से आप जिस इलाके में किशनगंज का जैसे ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, कैसे वोटर समझ पाएंगे और उनके लिए आसान होगी ये चेक करना कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं? मैं एक बार फिर आपको माध्यम से जो TV9 भारतवर्ष है वो आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से पोर्टल सर्विस है। एक बार फिर से आइए, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, ये वोटर सर्विस का पोर्टल है। इसमें मैं स्टेट में बिहार गया, चूँकि डिस्ट्रिक्ट में किशनगंज में हूँ तो मैं किशनगंज गया। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कोचाधामन मैंने टाइप किया इसमें, और ये ड्राफ्ट 2025 डाउनलोड किया इसको। और डाउनलोड करने के बाद मैंने चूंकि पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, तो ये डाउनलोड करने के बाद मेरे पास ये सारा डेटा आया है। अब मैं आम लोगों से भी बात कर रहा हूँ। एक बात बताइए कि इस डेटा को पहली नज़र में देखने में क्या ऐसा लगता है कि कोई वोटों की चोरी की गई है, या चूंकि ये स्थानीय डेटा है, आप भी उसी इलाके में रहते हैं और आसपास के लोगों को जानते हैं, कहीं ऐसा लगता है कि किसी ऐसे आदमी का नाम तो नहीं ऐड कर दिया गया जो हमारे यहाँ था ही नहीं, या फिर किसी ऐसे आदमी का नाम तो नहीं ऐड कर दिया जो जिंदा है और मरीन में डाल दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का नाम छूटा है। हाँ। जैसे मैं शहर की ही बात करूं, किसी ने तो कई बूथ से जो है 400-500 लोगों का नाम छूटा। तो जो भी छूटा है, अभी हमारे पास 1 महीने का समय है, 1 सितंबर तक आप दावा और आपत्ति का समय है। जिनका भी नाम छूटा है, आप उस कैंप में जाकर अपना नाम ठीक है, नजर बना के रखिए, बड़ा मुद्दा है और आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। कुमार, आप बातचीत करते रहिए आम लोगों से, जिन लोगों के नाम हटे भी हैं, कैसे वो जुड़वा सकते हैं इस प्रक्रिया के तहत, ये उनके पास मौका है 1 सितंबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपका भी, पीयूष आपका भी और रुपेश आपका भी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए।